हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णा थी। आज आपके लिए एक छोटी सी घटना लेके आई हूँ, कथा लेके आई हूँ। आज ये कथा एक गुरु और भक्त। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिल सकता है जीवन में। गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन को बदल देते हैं। लेकिन कई बार हम अगर गुरु को अपने जीवन में महत्व न दें तो उसके भी कारण हमें कई बार परेशानियों की सामना करना पड़ती है। आज की कथा है, एक व्यक्ति था, बहुत धनवान था और उसके पास बहुत पैसा था, बहुत 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 पैसा था, क्योंकि वो शुरू से ही काफ़ी मेहनत किया था और बहुत सारे धन अर्जित किया था। तो एक संत आए थे उनके शहर में। वो संतों ने देखा कि धनवान व्यक्ति चला आ रहा है, तो वहाँ पे एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन है? तो चले आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा, ये यहाँ का सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति है, उसके पास बहुत पैसा है। तो बोले अच्छा। तो बोले लेकिन एक बात है गुरु जी की, ये कभी कोई न सत्संग में जाते हैं, न कभी कोई माला जप करते हैं, न कभी कृष्णा को याद करते हैं। ये सिर्फ पैसे के पीछे ही दौड़ते रहते हैं। तो वो जो थे संत, उन्होंने कहा कि मैं इनको समझाने का प्रयास करूँगा। उन्होंने उससे कहा कि आप इधर आइए। आए, संत की बात को सुन के, क्योंकि बड़े थे, बुजुर्ग थे, गुरु थे, तो उनकी बात का इतना तो उन्होंने मान रखा कि वो उनके पास आए। तो आने के बाद उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास दो फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री है। तो बोले आप क्या, आपके पैसा बहुत है? बोलते हाँ मेरे पास पैसा तो बहुत है, बहुत धन है, बहुत धन है। बोलते अच्छा अच्छा। तो आप ये बताइए कि क्या आप कभी सत्संग में आते हैं, कभी कोई पूजा पाठ करते हैं, कभी नाम सिमरन करते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं नाम सिमरन तो नहीं करता हूँ, ना मैं सत्संग वगैरह भी जाता हूँ, बस समय ही नहीं रहता है। तो उन्होंने कहा लेकिन आपको थोड़ा बहुत समय दीजिए और थोड़ी देर बैठिए, आप यहाँ सुनिए। तो उन्होंने कहा देखिए अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सत्संग में आ सकूँ। तो उस व्यक्ति को बोलने पर वो कि ठीक है, संत ने भाई अब अगला बोल दिया सामने वाला। संत का काम था समझाना, उन्होंने समझाया, लेकिन उसने वादा किया कि हम सत्संग में आएँगे। 3 साल के बाद फिर से उस व्यक्ति का मुलाकात फिर से उसी संत से हुआ दूसरे शहर में। तो उन्होंने कहा कि अरे अब तो आप नाम सिमरन करते होंगे और नाम सिमरन करते होंगे, कृष्णा का नाम लेते होंगे। आपने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा। तो बोला कि नहीं महाराज, मैं नाम सिमरन भी नहीं कर पा रहा था, सत्संग में नहीं हो पा रहा था। काम असल में बढ़ गया है। मेरे छोटे-छोटे 2 बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, फैक्ट्रियों का काम है, मेरे पास समय नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन आप थोड़ा-सा सत्संग कीजिए, थोड़ा-सा सत्संग का संग में कीजिए, नाम सिमरन कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं कोशिश करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, महाराज ने फिर मतलब संत ने फिर से कहा, उन्होंने कहा मैं कोशिश करूँगा। वो कोशिश करने की बात बोल के, वादा करके, और फिर उनका जीवन ऐसे बीतता रहा, बीतता रहा, बीतता रहा। कुछ समय बीता बाद, करीब 12-13 साल बाद फिर से उसी संत से मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा अब तो आप पक्का नाम सिमरन करते होंगे। तो बोले कि नहीं महाराज, क्षमा कीजिएगा, हम अभी भी नाम सिमरन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पाई हमारी नाम सिमरन। और तो संत ने बोला कि आप ये बताइए, आपके बच्चे तो अब बड़े हो चुके होंगे? बोले हाँ मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरे बच्चे 20-20 साल के हैं। और तो अब तो और भी फैक्ट्रियाँ, मैंने 2 फैक्ट्रियाँ डाल दी हैं और अब सब मिल के मेहनत करते हैं और सब मिल के उसमें काम कर रहे हैं। तो बोलते अब तो आप नाम सिमरन कीजिए। तो बोले हाँ, बेटे की शादी हो जाए और बहू आ जाए, पोता आ जाए, फिर उसके बाद हम, पोता-पोती आ जाए, उसको थोड़ा खिला लें, उसके बाद हम नाम सिमरन एकदम अच्छे से करेंगे। उन्होंने कहा कि देखिए आप हर बार टाल-मटोल कर रहे हैं, आप हर बार नाम सिमरन नहीं करते हैं। चलिए ठीक है, आप बाद में ही नाम सिमरन कीजिएगा। वो संत बोल के चले गए। अब इस धनवान व्यक्ति का अंत समय आ गया और वो उनका हो गया अंत समय, पूरा कंप्लीट हो गया। उन्होंने जीवन में कभी नाम सिमरन नहीं किया। अब वहाँ पे वो ऊपर गए तो वहाँ उस संत से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा क्या हुआ, आपने नाम सिमरन किया? आपने पैसे तो बहुत कमाए, बहुत धन कमाए, लेकिन क्या आप नाम रूपी धन की कमाई की है? आपके तो वो तो बैलेंस ज़ीरो था। बिल्कुल आपके वो बैंक में तो बैलेंस था, लेकिन नाम सिमरन करने वाले उसमें बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस था। समय बीत गया जीवन का, नाम रूपी कमाई किया नहीं। मानव तन मिलने के बाद भी अगले जन्म का क्या गारंटी? क्या बनेंगे? बिल्ली बनेंगे, चिड़िया बनेंगे, कौवा बनेंगे, पक्षी बनेंगे, क्या बनेंगे पता नहीं, मालूम नहीं। और इस जीवन में नाम रूपी कमाई नहीं किए
ये धन इकट्ठा नहीं की थी, क्योंकि कृष्णा के बैंक में, कृष्णा के यहाँ का धन नहीं चलता, यहाँ की करेंसी नहीं चलती है। वहाँ तो नाम रूपी जो आपका धन है, तो इस लोग को भी और उस लोग को भी, दोनों जगह वो कमाई चलती है। तो नाम सुमरन कीजिए, कृष्णा का नाम जप कीजिए, कृष्णा का सत्संग सुनिए, कृष्णा की कथा सुनिए, कृष्णा की सेवा कीजिए, वैष्णव की सेवा कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, कहीं भौतिक जगत से निकलने का प्रयास कीजिए। और आप प्रयास करेंगे, कृष्णा आपको हाथ पकड़ के इस भौतिक जगत से बाहर निकालेंगे। ये छोटी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को तुम्हारी गिरम प्रार्थना है कि हमारे पूर्तिका पद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोलते जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए, कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपना शुरू कीजिए और कृष्णा की कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।